फर्स्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। जैसे आप देख सकते हैं आपका पहला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। ठीक है, तो हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं। आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि हाइड्रोजन कौन से पीरियड में आता है, फर्स्ट पीरियड में आता है, और कौन से ग्रुप में आता है, फर्स्ट ग्रुप में आता है। लोकेशन इनकी याद होनी चाहिए 1 से 20 एलिमेंट की, ज़्यादा की नहीं कहता, जहाँ तक 20 तक भी याद कर लोगे तो आपका भला हो जाएगा। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल के कुछ सीक्वेंस जानते हैं। एलिमेंट जानने से पहले कुछ चीज़ें जान लेते हैं। द फर्स्टली इज एटॉमिक साइज। पहला वर्ड हमारे सामने आता है, व्हाट इज एटॉमिक साइज। पीरियोडिक टेबल के अंदर हमारे सामने पहला शब्द क्या आता है, एटॉमिक साइज। परमाणु का जो आकार होता है उसकी बात करेंगे। देखो एटॉमिक साइज होता क्या है, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, तो इस न्यूक्लियस से आउटर सेल की जो डिस्टेंस है, मतलब किसी एटम की रेडियस को ही क्या कहा गया, उसका एटॉमिक साइज कहा गया। अरे ठीक है यार, न्यूक्लियस से आउटर सेल की जो रेडियस है उसे क्या कहा गया, एटॉमिक साइज कहा गया। अब समझो, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है, उम्मीद थी मुझे इसी बात की। फर्स्टली एक बार ये समझ लो, व्हाट इज इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। एक बार ये समझो, फिर दोबारा उसी टॉपिक पे आएंगे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है कि इलेक्ट्रॉन्स को भरा कैसे जाएगा, एक सेल के बाद दूसरे में, दूसरे के बाद तीसरे में, तीसरे के बाद चौथे सेल में इलेक्ट्रॉन्स को भरा कैसे जाएगा। तो आप कहेंगे सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए हमारा जो रूल होता है वो होता है 2n²। कौन सा रूल होता है भाई, 2n² का रूल होता है। अब अगर n को मैंने 1 रखा तो कितना आया, ये 2 आया। n को 2 रखा तो ये कितना आया, 8 आया। n को 3 रखा तो ये कितना आया, 18 आया। और n को 4 रखा तो ये कितना आया, 32 आया। n को 5 रखा तो कितना आया, 50 आया। n की वैल्यूज रखते जाओ, n 1 रखा तो 2, मतलब पहली सेल के अंदर ये सेल नंबर है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, दूसरी सेल के अंदर ये सेल नंबर है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तीसरी सेल के अंदर ये सेल नंबर है और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये सेल नंबर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर। अब कुछ एग्जांपल लेते हैं। पहला एटम हम लेंगे सोडियम। पहला एटम कौन सा लेंगे, सोडियम लेंगे। अगर सोडियम का मैं एटॉमिक नंबर आपको बताना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे, सर सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11। कितना होता है, 11। 1 से 20 तक आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। 1 से लेकर 20 तक के एलिमेंट के आपको एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है। आप कहेंगे सर सोडियम को मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि 281। पहली सेल के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कितने, 2। दूसरी सेल के अंदर कितने, 8। तीसरी सेल के अंदर कितने, 18। तीसरी सेल के लिए कितना बचा, 1 बचा। तो कितना डाल दिया, 1 डाल दिया। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब समझो, अगर ऐसे ही मैं कैल्शियम को लिखना चाहूँ, किसको लिखना चाहूँ, कैल्शियम को लिखना चाहूँ, किसको लिखना चाहूँगा, कैल्शियम। तो आप कहेंगे सर कैल्शियम को हम लिख सकते हैं 2 8 8। अब आप कहोगे सर तीसरी सेल में तो 18 आने थे, फिर 8 ही क्यों आए। भाई पहले 2 तो हमें समझ में आ गए, पहले के 2 पूरे कर दिए और दूसरे के 8 पूरे कर दिए। बट तीसरी सेल के अंदर 18 आने चाहिए थे, आपने तो सिर्फ 8 डालकर फिर 2 डाल दिए। ठीक है, तो एक बात समझो, अगर बिल्कुल विदाउट लॉजिक समझना चाहते हो तो ये समझो कि हमें फर्स्ट सेल के अंदर तो हमेशा कितने डालने हैं, 2। उसके बाद नियरली कंप्लीटेड सेल पूरी करनी होती है। इनमें से सीक्वेंस में चलो, पहले के अंदर कितना, 2। दूसरे के अंदर कितना, 8। अब मान लो तीसरे के 18 तो पूरे नहीं होते, 8 पूरे हो जाते हैं, तो फिर से कितने डाल दो, 8। क्लियर हुई बात। ठीक है, ये सीक्वेंस ऐसे डालना होता, क्यों डालना होता ये सुनो। अब जो पहला ऑर्बिट होता है इसे कहते हैं 1s। क्या कहा जाता है, 1s, फर्स्ट s। तो 1s के अंदर कितने आते हैं भाई, 2। फिर 2s, फिर कौन सा आता है आपका, 2s। 2s के अंदर कितने आते हैं, s के अंदर कितने आते हैं, 2। कल बताया था s के अंदर 2 आएंगे, p के अंदर 6 आएंगे, d के अंदर 10 आएंगे और f के अंदर 14 आएंगे। लिखा हुआ ना तो रिवाइज करते हैं ना और कुछ।
अगला ऑर्बिट कौन सा आएगा 2p 2 और 6 कितने हो गए 8। ये पहली सेल पूरी होगी, दूसरी सेल के अंदर कितने हो गए 8, तीसरी सेल 3 ऐसे 2 3p 6 और 4 3d 10 कितने हो गए 18। चौथे सेल पे आ जाओ 4 ऐसे 2 4p 6 और आगे क्या लिखोगे 4d क्या 10 और आगे बोलो 4fa कितने हो गए 32। ठीक है, अब जो तुम्हारा डाउट था ना सर 8 क्यों डाला इसमें, पहले के अंदर 2, दूसरे के अंदर 8, तीसरे के अंदर 8 डालने का मतलब क्या है कि सर एस भी पूरा भरा और पी भी पूरा भरा है। तीसरे के अंदर 8 डालने का मतलब क्या है कि एस भी पूरा भरा और पी भी पूरा भरा है। जो ये 2 आए ना ये माशे किसके अंदर आए हैं, क्लियर हुई कुछ कहानी, ये ऐसे होता है। तो जो 2 आए हैं आपके वो 2 किसके अंदर आए हैं इस डी के अंदर आए, ठीक है, इसलिए ऐसा लिखा जाता है। अब आते हैं दोबारा अगले इसको, आपकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 11 थी तो 2 8 1 लिख लिया, 1 लिख लिया, 2 8 2। अब उससे आगे चलेंगे, वापस से स्ट्रक्चर पे आते हैं। जो आपका हाइड्रोजन है, जो आपका क्या है हाइड्रोजन है, एटॉमिक साइज की बात अगर मैं करना चाहूँ लेट्स टेक एग्जांपल, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें, किसके करें हाइड्रोजन की बात, तो देखो जो 1s2 लिखा गया था वो क्यों लिखा गया था, एक बार इस बात को समझो। 1s2 लिखा गया था, कौन सा ग्रुप है भाई, फर्स्ट है, कौन सी सेल मौजूद है सिर्फ एस से शुरू हुआ 1 और 2 है, 1s2 आया। अब दूसरी शुरुआत कहाँ से हुई, तो क्या आया 2s भाई, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, इसमें। अब जो p में आएंगे वो सारे यहां से आएंगे, क्यों, बीच में d है कहाँ, बीच में d है कहाँ बताइए, नहीं है ना। अगर s की बात की जाए, s के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आने थे 2 आने थे। हाइड्रोजन के पास, महाराज के पास कितने होते हैं 1, हीलियम के पास कितने होते हैं 2, तो एक s को दे दिया, एक किसको दे दिया 1s2 और 2s1, ठीक है। अब फिर कौन सा लिखा 2s वाला आया, लिथियम के कितने, एक मिनट गड़बड़ हुई है, हाइड्रोजन के पास कितना 1, किस में लिख दिया 1s1 लिख दिया, अरे सुन, हाइड्रोजन के पास कितना 1, किस में लिखा 1s1, हीलियम के पास कितने 2, किस में लिखा 1s2, लिथियम के पास कितने 3, किस में लिखा 1s2 2s1 ना। अब आपका क्वेश्चन है ys, भाई साहब कौन से ब्लॉक में है, तो फिर किस में डालोगे, क्या है कल की क्लास में सो रहे थे, कल भी दिखाया था यस 2, देन फिर वो कितना है, अब देखो 2 के अंदर एस भी है और 2 के अंदर कौन से एलिमेंट शुरू हो जाते हैं भाई ठीक है, तो फिर कौन सा डालना शुरू कर दोगे 2p, देन स्टार्ट करो। अब क्वेश्चन आएगा सर आपने कहा था डी में मैंने 3d लिखवाया था, आप कहोगे सर यहाँ से देखोगे तो डी तो 4 में आता है,
डी का ध्यान रखना, डी का कैसे लिखा जाता है, n माइनस वन से लिखा जाता है। डी का कैसे लिखा जाता है, n माइनस वन से। क्लियर है? डी के जो ऑर्बिटल स्टार्ट्स होते हैं वो n माइनस वन से लिखे जाते हैं। क्लियर? भाई फोर्थ ग्रुप में डी स्टार्ट हो रहा है, बट हम n माइनस वन से लिखेंगे तो 3D लिखेंगे ना, ग्रुप के हिसाब से ऑर्बिटल बढ़ते हैं। अब f देखो भाई, f कौन से में आया, 6 में। अब f मैंने किस में दिखा दिया था, 4f लिख दिया था ना। हाँ, f को कैसे लिखा जाता है, n माइनस से 2 से। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन आया कि d को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n माइनस वन से, और f को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, n माइनस से 2 से। ठीक है, ये आपके क्या होते हैं, आपके ये आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरी जाती है। क्लियर? वैसे तो अगर आपके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्वेश्चन कभी आता नहीं है इतना खास, कभी जो आपके एसएससी वैसएससी के नॉर्मल एग्जाम होते हैं उनके अंदर सीधा सा क्वेश्चन आता है इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए, वो कैसे लिखनी होती है, 1s2 2s2